मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स ऑन सेपरेशन, जो कि इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, उसके बारे में थ्योरेटिकल एक दो क्वेश्चंस भी हुए थे। अच्छी तरह हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है सेपरेशन, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट किया जाता है दो भागों में, एक रियल होता है दूसरा इमेजिनरी होता है, और इमेजिनरी कौन सा बनता है उसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी है। जैसे z = x + i y होता है, तो x जो है x और y दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन x को हम लोग रियल पार्ट कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड y को जो कि स्मॉल i का गुणांक होता है उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉल z और कैपिटल Z को कहते हैं। ओके, तो उसी संबंधित क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है सेपरेट साइन हाइपरबोलिक z इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सर्कुलर फार्मूले के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा होमवर्क में दिए थे आप लोगों को करने के लिए, पता नहीं किए कि नहीं, अब उसको आज सॉल्व करा देंगे हम फिलहाल। तो सर्कुलर के बाद है हाइपरबोलिक फंक्शंस। एक हाइपरबोलिक का क्वेश्चन है साइन हाइपरबोलिक z। साइन हाइपरबोलिक z को आपको चेंज करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो इस क्वेश्चन में साइन हाइपरबोलिक z को हमको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम साइन हाइपरबोलिक z को सर्कुलर में चेंज करेंगे, उसी के बाद ही कुछ हो पाएगा इसमें। ओके, तो देखिए किस तरह सॉल्व होता है ये। सोल्यूशन लिख लीजिए। इसका सोल्यूशन रहेगा साइन हाइपरबोलिक z, साइन हाइपरबोलिक z इस तरह लिखेंगे पहले, गिवन given function is sin hyperbolic z, sin hyperbolic z। ये दिया गया फंक्शन है हम लोगों का साइन हाइपरबोलिक z, जिसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए तरीका ये है कि सबसे पहले इसको आप सर्कुलर में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो फार्मूला लिख लीजिए, हेंस साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये फार्मूला होता है, इसके पहले भी हम लोग फार्मूले के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है। यहाँ चेंज कर दीजिए। देखिए हमको साइन हाइपरबोलिक का मान कैलकुलेट करना है, चलिए स्मॉल आई को इस साइड ले आएंगे और लिखेंगे 1/i टाइम्स साइन आई थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा। ओके, तो स्मॉल आई को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्मॉल आई से, और इसको इन्वर्स करके लिखेंगे i / i² साइन आई थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा। और थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लीजिए इसको, i² मान -1 होता है, तो -i टाइम्स साइन आई थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा। ओके, साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग -i टाइम्स साइन आई थीटा। तो यहाँ थीटा हम लोगों का z है, तो इस हिसाब से उसको चेंज कर लेंगे, और चेंज करने के बाद ही कुछ इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो लिखिए साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू -i टाइम्स साइन z। कंपेयर कर लीजिए, देखिए थीटा की जगह हम लोगों का z है, तो साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू -i टाइम साइन आई z रहेगा, तो आई जेड यहाँ पे लिखते हैं आई जेड। ओके, अब इसके बाद -i टाइम साइन आई जेड का मान हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि जब तक तो एंगल में आप कॉम्प्लेक्स और रियल नहीं शो करेंगे तब तो उसका एक्सपेंशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x + i टाइम्स y। यहाँ लिख सकते हैं z इज इक्वल टू x + i टाइम्स y होता है, ये जानते हैं सभी लोग। तो इस मान को यहाँ पुट कर देंगे -i टाइम्स साइन आई इन ब्रैकेट में x + i y, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे स्मॉल आई से, उसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगा। ओके, तो देखिए किस तरह -i साइन आई इंटू मल्टीप्लाई i x + i² y
एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो आई स्क्वायर का मान है इसका -1 होता है, तो आई स्क्वायर -1 रख ही रहे हैं बार बार, तो इसको बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। आई से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स में, तो आई एक्स हो जाएगा, और फिर आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो आई स्क्वायर वाई ये पूरा कंप्लीट मिलेगा, आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई एंगल में रहेगा, साइन के एंगल में। आई स्क्वायर मान आप पुट कर दीजिए, -1 होता है, तो ये माइनस आई टाइम्स साइन आई एक्स माइनस वाई, इस तरह इसको चेंज कर लेंगे। अब इसमें माइनस देखिए, एक जब भी आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखिए तो पहले रियल पार्ट लिखा जाता है, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ज़रा, तो जो हम लोगों का एंगल आ रहा है, ये एंगल आ रहा है आई टाइम्स एक्स -1, इसमें ये रियल हुआ माइनस वाई, एंड आई एक्स इमेजिनरी हुआ, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, और पहले लिखने के साथ साथ ये ध्यान रखेंगे कि वो पॉजिटिव बना रहे, इसलिए नेगेटिव यहाँ साइन कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो नेगेटिव कॉमन ले लीजिए आप, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आई साइन, और ये रहेगा माइनस आई एक्स प्लस वाई। ओके, इसको चाहे तो अच्छी तरह समझाना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस टाइम साइन थीटा, पढ़े भी हैं इसको प्रीवियस क्लासेस में। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन थीटा होता है, इसका यूज किया गया है यहाँ पे। इससे हम लोग माइनस आउट कर रहे हैं, ये एंगल हो गया थीटा हमारा, तो माइनस जब आउट करेंगे तो एक्जैक्टली एकदम बाहर जाएगा, और माइनस एंड माइनस पॉजिटिव बनाएगा, तो आई टाइम साइन माइनस आई एक्स प्लस आई। अब इसमें देखिए, ये पार्ट आपका रियल हो गया और ये पार्ट इमेजिनरी है कंप्लीट रूप से, तो आप रियल को पहले लिख सकते हैं और पॉजिटिव ही सेंस में रहेगा और सुटेबल भी रहेगा। तो इस तरह आप सिस्टमेटिक सुटेबल करके इसको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इट इज इम्प्लाइज दैट आई साइन वाई प्लस आई माइनस आई एक्स, ये पूरा आ जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक जेड। सो साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू मिल रहा है आई टाइम्स साइन वाई माइनस आई एक्स। अब भी ये पूरा रियल इमेजिनरी में अलग अलग नहीं हो पाया है, क्योंकि सिर्फ एंगल को हम लोगों ने रियल और इमेजिनरी में अलग किया है, न कि पूरे फंक्शन को। साइन फंक्शन बन रहा है, तो साइन फंक्शन को रियल इमेजिनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे अब हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला आप जानते ही हैं, साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ यूज्ड हो जाएगा, और ये पहला पार्ट ए रहेगा एंड दूसरा पार्ट बी रहेगा, दूसरा पार्ट बी है आई एक्स। ओके, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर सकते हैं, यूज करने के बाद ही आप उसको सेपरेट कर पाएंगे। तो साइन ए माइनस स्मॉल आई अभी आउट में ही रखिएगा, इज इक्वल हो जाएगा इन ब्रैकेट में साइन ए इंटू कॉस बी है माइनस आई एक्स, माइनस ना लीजिएगा बल्कि प्लस लीजिएगा, माइनस वाला फार्मूला कॉस साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ माइनस लिखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, कॉस आई एक्स, आई हमारा ये पूरा पूरा बी हो गया और ये पूरा पूरा ए हो गया, ठीक है। तो ये साइन वाई इंटू कॉस आई एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ए इंटू साइन आई एक्स, ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फार्मूला ध्यान दीजिए, ए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हमारा ये फर्स्ट जो है ए हो गया और सेकंड बी हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इस तरह साइन ए माइनस बी का फार्मूला है हम लोग वेरी आसानी से, बहुत ही आसानी से यूज कर पा रहे हैं, और यूज करने के बाद ये हमारे सामने ना रिजल्ट आया है। देखिए अब इसके बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका ये है, तो बहुत नेसेसरी फार्मूले हैं। साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये पहला फार्मूला, एंड कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ये दूसरा फार्मूला है। तो इन दोनों फार्मूले को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। देखिए कहाँ पर यूज होगा, साइन वाई, इसमें स्मॉल आई नहीं है तो इसका कोई यूज नहीं हो पाएगा वहाँ पे, जबकि कॉस आई टाइम्स एक्स है
ये सेकंड इस पे यूज होगा। माइनस कॉस वाई इंटू साइन आई एक्स है, तो यहाँ पे फार्मूले का यूज कर पाएंगे और कॉस के लिए यहाँ पे फार्मूले का यूज कर पाएंगे। यूज करके इसको हम लोग हाइपरबोलिक में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ये और ही आसान हो जाएगा। आई टाइम्स इन ब्रैकेट में साइन वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये बनेगा, माइनस कॉस वाई इंटू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये सेकंड बनेगा। देखिए किस तरह यूज किया गया है। थीटा की जगह है हमारा एक बार एक्स, और साइन में भी थीटा की जगह एक्स है और कॉस में भी थीटा की जगह एक्स है। तो वो पूरा फार्मूला साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक एक्स पड़ेगा एंड कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स पड़ेगा। उसी का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। देखिए कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो गया एंड साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि स्मॉल आई जो है एंगल के साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, इसको एकदम आउट कर लीजिएगा। आउट करने का मतलब कॉस के मल्टीपल्स के फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आई टाइम्स साइन वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस आई टाइम्स कॉस वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, अब इसमें देखिए इन ब्रैकेट में जो भी है वो एक रियल पार्ट्स में है, एक इमेजिनरी पार्ट्स में है, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली हम लोग सेपरेट नहीं कर पाए हैं। अभी स्मॉल आई से मल्टीपल्स बाकी है, तो स्मॉल आई से इस पूरे में मल्टीपल्स कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा आई टाइम्स साइन वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस आई स्क्वायर कॉस वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, तो आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे ये फर्स्ट पार्ट के साथ, आई साइन वाई पड़ेगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर कॉस वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स पड़ रहा है। फिर से यहाँ आप आई स्क्वायर का मान -1 पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम लोग बहुत पहले से ही आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट कर लीजिएगा यहाँ पे, और ये फिर और आगे सिंप्लीफाई होकर के लिखा जाएगा आई टाइम्स साइन वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड आई स्क्वायर माइनस, तो माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा प्लस कॉस वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, अब इसमें भी जहाँ पे हम लोग आके रुक रहे हैं यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि अभी ये सिस्टमैटिक नहीं लिखा गया है। सिस्टमैटिक में आप देख रहे हैं कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको सिस्टमैटिक में लिखा जाता है, जेड को सिस्टमैटिक में लिखा जाता है एक्स प्लस आई वाई, मतलब रियल पार्ट जो है वो बिफोर आना चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट बाद में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए इमेजिनरी पार्ट पहले आया है और रियल पार्ट बाद में आया है, तो आप इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, तभी ये कम्प्लीटली सोल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए ये है आपका कॉस वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई टाइम्स साइन वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसमें दो पार्ट बिल्कुल अलग हो जा रहे हैं, एक रियल बन रहा है एक इमेजिनरी बन रहा है। तो ये साइन हाइपरबोलिक जेड का एक्सपेंशन है कॉस वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई टाइम्स साइन वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इस पार्ट को हम लोग रियल पार्ट के नाम से जानते हैं और जो आई का गुणांक वाला पार्ट बचता है उसी को हम लोग इमेजिनरी पार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और ये रियल पार्ट हो जाएगा। और इसको ज़रा सिस्टमेटिक लिख लीजिए, साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू पड़ रहा है कॉस वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस इन ब्रैकेट में लिखिएगा आई टाइम्स साइन वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स सेकेंड ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल है कॉस वाई साइन हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स cos y and sin hyperbolic x
एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आपका पड़ रहा है साइन वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये पूरा इमेजिनरी पार्ट आपका आ गया और इधर रियल पार्ट आ गया। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम से इसको पूछा भी गया है, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें करना क्या है, देखिए साइन हाइपरबोलिक जेड है, हम लोग जेड का मान रख देते हैं, जेड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मान हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई। ओके, फिर एंगल में स्मॉल आई का मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आई स्क्वायर का मान -1 रखने के बाद बनेगा आई टाइम्स साइन, हाँ यहाँ देख लीजिए आई एक्स माइनस वाई बन रहा है, निगेटिव पहले है तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इस फार्मूले का यूज करके आप माइनस आउट कर लेंगे, माइनस जैसे ही आउट करेंगे तो ये बनेगा आपका बनेगा साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन वाई माइनस आई एक्स। रियल को हम लोग पहले लिखेंगे हमेशा और इमेजिनरी पार्ट जो आई का कोएफिशिएंट होता है उसको बाद में लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आप साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर लीजिएगा जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे ए हमारा स्मॉल वाई है एंड बी आई एक्स है तो उसी का यूज किया गया है। यूज करने के बाद देखिए स्मॉल आई का मल्टीपल्स बाहर अभी चल ही रहा है और ये कॉस आई एक्स की जगह कॉस हाइपरबोलिक एक्स है। इसके लिए दोनों फार्मूले याद कर रखिएगा, पहले से ही शुरू में बताया गया है, जब बताया गया था सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक रिलेशन के बारे में, उसी लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक थीटा कैसे होता है और कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा कैसे होता है। तो इस फार्मूले का बहुत ही ज़बरदस्त यूज है त्रिकोणमिति में जो आप पढ़ रहे हैं, तो इसको हमेशा लर्न रखिए। ठीक है, साइन आई थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा का यूज यहाँ पे किया जा रहा है और कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा का यूज किया जा रहा है। देखिए कैसे यूज होता है, कॉस आई एक्स की जगह कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जा रहा है और साइन आई एक्स की जगह आई टाइम साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आई तो यहाँ बीच में पड़ा है, एंगल के साथ भी अटैचमेंट इसको माना जा सकता है, इसलिए इसको एकदम से बाहर कर लीजिए। बाहर यहाँ पे लिख लेंगे स्मॉल आई कॉस वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स और ये रहेगा आपका साइन वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स, स्मॉल आई एकदम बाहर है। ठीक है, ये स्मॉल वाई वही है आई है जो शुरू में स्मॉल आई था बाहर एकदम ब्रैकेट के ऊपर, तो उसको अभी बाहर ही रखेंगे। मल्टीप्लाई करने की अभी विशेष आवश्यकता तो नहीं दिख रही है फिलहाल। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, साइन वाई कॉस एक्स माइनस आई टाइम कॉस वाई साइन हाइपरबोलिक वाई एक्स तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब स्मॉल आई का मल्टीपल्स कर लीजिए, स्मॉल आई का मल्टीपल्स करेंगे तो इसके साथ स्मॉल आई हो जाएगा, माइनस तो अभी चेंज होना नहीं है, आई स्क्वायर हो जाएगा और ये सेम ऐसे ही उतर रहा है। इसके बाद आई स्क्वायर का मान आप पुट कर लीजिएगा -1, तो -1 करेंगे तो ये प्लस बनेगा। इस तरह यहाँ आ जाएगा आई टाइम्स साइन वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, ये पूरा कंप्लीट हो गया है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। लेकिन अभी समस्या ये है कि आप रियल को पहले लिखेंगे और इमेजिनरी को बाद में, जैसे लिखा जाता है सिस्टमैटिक ढंग से। ओके, तो देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं कॉस वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई टाइम साइन वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये पूरा आपका रियल मान लिया गया है और ए इमेजिनरी मान लिया गया है। तो साइन हाइपरबोलिक जेड का रियल पार्ट देख रहे हैं क्या हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी अच्छी तरह देख रहे हैं क्या है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और कहीं भी समस्या अगर हो तो बताइएगा कमेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड में देखिए, सेपरेट कॉस हाइपरबोलिक जेड इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसका भी सोल्यूशन सेम एज साइन हाइपरबोलिक जेड की तरह ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग रहता है और वो चेंजिंग क्या है उसको देख लीजिए। ठीक है, लिखिए गिवन फंक्शन इज कॉस हाइपरबोलिक जेड। तो कॉस हाइपरबोलिक जेड लिखने के बाद आप इसमें जेड का मान
तो कॉस हाइपरबोलिक जेड में हम लोग चेंज करेंगे पहले हाइपरबोलिक फंक्शन को, और हाइपरबोलिक फंक्शन को चेंज करने के लिए फार्मूला लिख लीजिए। देखिए क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू कॉस आई थीटा, ये फार्मूला होता है। कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू कॉस आई थीटा। तो इसकी मदद से हम लोग सबसे पहले हाइपरबोलिक को चेंज करेंगे सर्कुलर में, उसी के बाद ही इसमें समस्या का समाधान हो सकता है। तो लिखिए कॉस हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू कॉस आई जेड। अब इसके बाद देखिए ये हाइपरबोलिक है और ये सर्कुलर फंक्शंस में है कॉस आई जेड, और इसके बाद जेड का मान आप पुटअप करेंगे, ठीक है। तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जानते हैं उसका मान एक्स प्लस आई वाई होता है। तो एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में इसको रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो कॉस आई टाइम्स एक्स प्लस आई टाइम्स वाई, यहाँ चाहे तो हमेशा याद रखिएगा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड का मान एक्स प्लस आई वाई पुट कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसमें आई से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आई एक्स हो जाएगा, तो इज इक्वल पड़ेगा कॉस आई टाइम्स आई से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसमें एंगल में, तो ये हो जाएगा कॉस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई, और आई इसके इक्वल टू -1 होता है, जानते ही हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। तो ये -1 यहाँ पुट कर लीजिएगा और ये हो जाएगा कॉस आई एक्स माइनस वाई। अब सिस्टमेटिक ढंग से इसको माइनस आउट कर लीजिएगा, माइनस आउट करेंगे तो पड़ेगा कॉस वाई माइनस आई एक्स। ओके, इसमें फर्स्ट रियल है, सेकंड इमेजिनरी है, अच्छी तरह देख रहे हैं। अब ये सिस्टमेटिक एंगल जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया है, ठीक है। अब यहाँ कॉस ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ करके हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे बड़ी आसानी से। देखिए किस तरह, कॉस ए इंटू कॉस बी आई एक्स प्लस साइन ए इंटू साइन बी आई एक्स। तो साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है आई एक्स कॉस का और आई एक्स साइन का किस तरह हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होता है, यहाँ लिखा भी गया है। देखिए कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है, एंड साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है। ओके, तो इन दोनों का यूज यहाँ पर कर लीजिएगा, करने के बाद ही आप अच्छी तरह इसको रियल एंड इमेजिनरी में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई टाइम्स साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। देखिए फर्स्ट पार्ट ये कम्प्लीटली रियल में है, सेकंड पार्ट इमेजिनरी में है। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इस क्वेश्चन का सेपरेट हो गया है, जो कि अलग अलग साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग आंसर में, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ कॉस हाइपरबोलिक जेड इज कॉस वाई। ये पूरा आपका रियल बनेगा और ये सेकंड वाला इमेजिनरी पार्ट बनेगा, ठीक है। तो कॉस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस एंड इमेजिनरी पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट आपका बनेगा साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, तो कॉस वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स रियल पार्ट आ रहा है, एंड साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमको कॉस हाइपरबोलिक जेड को रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में चेंज करना है, इसलिए सबसे पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शन को सर्कुलर में चेंज करेंगे। हाइपरबोलिक में चेंज करने के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू कॉस आई थीटा। तो देखिए थीटा की जगह हमारा जेड है, तो इस हिसाब से आ जाएगा कॉस आई जेड। अब जेड का मान रख लेते हैं हम लोग एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस आई से मल्टीप्लाई कर लिया गया है इसमें आई एक्स आई स्क्वायर वाई।
आई स्क्वायर का मान पुट करिएगा -1 हमेशा की तरह, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा और बनेगा कॉस आई एक्स माइनस वाई। यहाँ माइनस आउट कर लीजिएगा, माइनस जैसे ही आउट करेंगे तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, जानते ही हैं, बहुत बार इसका यूज भी कर चुके होंगे आप लोग यदि सवाल सॉल्व किए होंगे तो। सो कॉस माइनस कॉमन लिया गया है इसमें, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा रखा गया है, जिसके लिए ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस आई एक्स। अब यहाँ के बाद ये कम्प्लीटली एंगल जो है रियल इमेजिनरी में है, लेकिन हमारा फंक्शन रियल इमेजिनरी में चेंज नहीं हो पाया है। ओके, तो इसको चेंज करने के लिए आप कॉस ए माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस वाई इंटू कॉस आई एक्स प्लस साइन वाई इंटू साइन आई एक्स। अब इसमें आई एक्स एंगल जो भी है इसको आप हाइपरबोलिक में बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं, यदि आपको ये दोनों फार्मूले लर्न होंगे तब, ये और ये। इन दोनों फार्मूलों को याद रख लीजिएगा, cos आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा एंड साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम लोग बड़ी अच्छे से इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर पाएंगे, और ये है cos वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई टाइम्स साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो cos हाइपरबोलिक जेड इक्वल आ रहा है cos वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई टाइम्स साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, जिसमें ये आपका पहला रियल हो जाएगा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह cos हाइपरबोलिक जेड का रियल पार्ट पड़ रहा है cos वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एंड इमेजिनरी पार्ट आपका पड़ रहा है साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग और सारे क्वेश्चन इससे टेकन करेंगे।